नारद जी ने पूछा, सुरेश्वर, कली के 5,000 वर्ष बीत जाने पर गंगा का कहाँ जाना होगा? महाभाग, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, नारद, सरस्वती के श्राप से गंगा भारतवर्ष में आई। श्राप की अवधि पूरी हो जाने पर वह पुनः भगवान श्री हरि की आज्ञा से वैकुंठ में चली जाएंगी। ऐसे ही सरस्वती भारतवर्ष को छोड़कर श्री हरि के धाम में पधारेंगी। श्राप समाप्त हो जाने पर लक्ष्मी का भी भगवान के पास पधारना होगा। नारद, ये ही गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी भगवान श्री हरि की प्रेयसी पत्नियां हैं। ब्राह्मण तुलसी सहित 4 पत्नियां वेदों में प्रसिद्ध हैं। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री हरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा देवी किस प्रकार पर ब्रह्म के कमंडलों में रही तथा शंकर की प्रिया होने का सुअवसर उन्हें कैसे मिला? मुनिवर, गंगा भगवान नारायण की प्रेयसी भी हो चुकी हैं। अहो, किस प्रकार ये सभी बातें संगठित हुई? आप यह रहस्य मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, नारद, पूर्व काल में जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई यह गंगा उनका अंश तथा उन्हीं का स्वरूप है। द्रव की अधिष्ठात्री देवी के रूप में अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। उस समय भूमंडल में उनके रूप लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। उनका शरीर नूतन यौवन से संपन्न था। उनके सभी अंग रत्नमय अलंकारों से अलंकृत थे। शरद ऋतु के मध्याह्न काल में खिले हुए कमल की भांति उनका मुस्कान भरा मुख परम मनोहर था। उनकी आभा तपाए हुए सुवर्ण के सदृश थी। तेज में वह शरद काल के चंद्रमा को भी परास्त कर रही थी। मनोहर से भी मनोहर उनकी कांति थी। उन्होंने शुद्ध सात्विक स्वरूप धारण कर रखा था। विशाल 2 नेत्र अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। अत्यंत कटाक्षपूर्ण दृष्टि से वे देख रही थी। सुंदर अलकावली शोभा बढ़ा रही थी। उसमें उन्होंने मालती के पुष्पों का मनोहर हार लगा रखा था। ललाट पर चंदन बिंदुओं के साथ सिंदूर की सुंदर बिंदी थी। दोनों मनोहर गंग स्थलों पर कस्तूरी से पत्र रचनाएं हुई थी। नीचे उनका अधर ओष्ठ इतना सुंदर था मानो दोपहरिया का विकसित फूल हो। दांतों की अत्यंत उज्जवल पंक्ति पके हुए अनार के दानों की भांति चमक रही थी। अग्नि शुद्ध 2 दिव्य वस्त्रों को उन्होंने धारण कर रखा था। ऐसी वे गंगा लज्जा का भाव प्रदर्शित करती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गईं। वे अश्वल से अपना मुंह ढककर निर्निमेष नेत्रों से भगवान के मुख रूपी अमृत का निरंतर प्रसन्नता पूर्वक पान कर रही थी। उनका मुखमंडल प्रसन्नता से खिल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप ने उन्हें बेसुध तथा अत्यंत पुलकायमान बना दिया था। इतने में भगवती राधिका वहां पधार कर विराजमान हो गईं। उस समय राधा के साथ असंख्य गोपियां थीं। राधा की कांति ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना एक साथ प्रकट हो। वे उस समय क्रोध की लीला करना चाहती थीं, अतः उनकी आंखें लाल कमल की तुलना करने लगी। उनका वर्ण पीले चंपक की तुलना कर रहा था तथा उनकी चाल ऐसी थी मानो मतवाला गजराज हो। अमूल्य रत्नों से बने हुए नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके शरीर पर अमूल्य रत्नों से जड़ित 2 दिव्य चिन्मय पीतांबर शोभा पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के अर्ध से सुशोभित चरण कमलों को उन्होंने हृदय में धारण कर रखा था। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए विमान से उतरकर वे वहां पधारी थी। ऋषिगण उनकी सेवा में संलग्न थे। स्वच्छ चंवर डुलाया जा रहा था। कस्तूरी के बिंदु से युक्त, चंदनों से समन्वित, प्रज्वलित दीपक के समान आकार वाला बिंदु रूप में शोभायमान सिंदूर उनके ललाट के मध्य भाग में शोभा पा रहा था। उनके सीमांत का निचला भाग परम स्वच्छ था। पारिजात के पुष्पों की सुंदर माला उनके गले में सुशोभित थी। अपनी सुंदर अलकावली को कांपती हुई
वे स्वयं भी कंपित हो रही थीं। रोष के कारण उनके सुंदर रागयुक्त ओष्ठ फड़क रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे सुंदर रत्नमय सिंहासन पर विराजित हो गईं। उनको पधारे देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ गए और कुछ हंसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनों में उनसे बातचीत करने लगे। उस समय गोपों के भय की सीमा नहीं रही। नम्रता के कारण कंधे झुकाकर उन्होंने भगवती राधिका को प्रणाम किया और वे उनकी स्तुति करने लगे। पर ब्रह्म श्री कृष्ण ने भी राधिका की स्तुति की। गंगा भी तुरंत उठ गई और उन्होंने राधा का स्तवन किया। उनके हृदय में भय छा गया था। अत्यंत विनय प्रकट करते हुए उन्होंने राधा से कुशल पूछी। वे डर कर नीचे खड़ी हो गईं। उन्होंने ध्यान द्वारा मन ही मन श्री कृष्ण के चरणार बिंदों की शरण ली। गंगा के हृदय स्थित कमल के आसन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने उस समय डरी हुई गंगा को आश्वासन दिया। इस प्रकार सर्वेश्वर श्री कृष्ण से वर पाकर देवी गंगा स्थिर चित्त हो सकी। अब गंगा ने देखा देवी राधिका ऊंचे सिंहासन पर बैठी हैं। उनका रूप परम मनोहर है। वे देखने में बड़ी सुखप्रद है। ब्रह्म तेज से उनका श्री विग्रह प्रकाशमान हो रहा है। वे सनातनी देवी सृष्टि के आदि में असंख्य ब्रह्माओं को रचती हैं। उनकी अवस्था सदा 12 वर्ष की रहती है। अभिनव यौवन से उनका विग्रह परम शोभा पाता है। अखिल विश्व में उनके सदृश रूपवती और गुणवती कोई भी नहीं है। वे परम शांत, कमनीय, अनंत, परम साध्वी तथा आदि अंत रहित हैं। उन्हें शुभा, सुभद्रा और सुभागा कहा जाता है। अपने स्वामी के सौभाग्य से वे सदा संपन्न रहती हैं। संपूर्ण स्त्रियों में वे श्रेष्ठ हैं तथा परम सौंदर्य से सुशोभित हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी कहा जाता है। तेज अवस्था और प्रकाश में वे भगवान श्री कृष्ण के ही समान हैं। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को साथ लेकर उन महालक्ष्मी की उपासना की है। परमात्मा श्री कृष्ण की समुज्ज्वल सभा को ये अपनी कांति से सदा आच्छादित करती हैं। सखियों का दिया हुआ दुर्लभ पान उनके मुख में शोभा पा रहा है। वे स्वयं अजन्मा होती हुई भी अखिल जगत की जननी है। उनकी कीर्ति और प्रतिष्ठा विश्व में सर्वत्र विस्तृत है। वे भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की साक्षात अधिष्ठात्री देवी है। उन परम सुंदरी देवी को भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। नारद रासेश्वरी श्री राधा की इस अनुपम झांकी को देखकर गंगा का मन तृप्त न हो सका। वे निर्निमेष नेत्रों से निरंतर राधा सौंदर्य सुधा का पान करती रहीं। मुने इतने में राधा ने मधुर वाणी में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण से कहा। उस समय श्री राधा का विग्रह परम शांत था। उनमें नम्रता आ गई थी और उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। श्री राधा ने कहा, प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को मुस्कुराकर निहारने वाली यह कल्याणी कौन है? इसके तिरछे नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे हैं। इसके भीतर मिलनेच्छा का भाव जागृत है। आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है। इसके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं। वस्त्र से मुख ढककर बार बार आपको देखा करना मानो इसका स्वभाव ही बन गया है। आप भी उसकी ओर दृष्टिपात करके मधुर मधुर हंस रहे हैं। आप अनेक बार ऐसा करते हैं और कोमल स्वभाव की स्त्री जाति होने के कारण प्रेमवश मैं क्षमा कर देती। आपने विरजा से प्रेम किया, फिर वह अपना शरीर त्याग कर महान नदी के रूप में परिणत हो गई। आपकी सत्कीर्ति स्वरूपिणी वह देवी नदी रूप में अब भी विराजमान है। आपके औरस पुत्र के रूप में उससे समयानुसार 7 समुद्र उत्पन्न हो गए। प्राणनाथ, आपने शोभा से भी प्रेम किया, वह भी शरीर त्याग कर चंद्रमंडल में चली गई। तदनंतर उसका शरीर परम स्निग्ध तेज बन गया। आपने उस तेज को टुकड़े टुकड़े करके वितरण कर दिया। रत्न, सुवर्ण, श्रेष्ठ मणि, स्त्रियों के मुख कमल, राजा, पुष्पों की कलियां, पके हुए फल, लहलहाती खेतियां, राजाओं के सजे धजे महल, नवीन पात्र और दूध, ये सब आपके द्वारा उस शोभा के कुछ कुछ भाग पा गए। मैंने आपको प्रभा के साथ प्रेम करते देखा, वह भी शरीर त्याग कर
सूर्यमंडल में प्रवेश कर गई। उस समय उसका शरीर अत्यंत तेजोमय बन गया था। उस तेजोमयी प्रभा को आपने विभाजन करके जगह जगह बांट दिया। श्री कृष्ण, आपकी आंखों से दूर हुई प्रभा अग्नि, यक्ष, नरेश, देवता, वैष्णवजन, नाग, ब्राह्मण, मुनि, तपस्वी, सौभाग्यवती स्त्री तथा यशस्वी पुरुष, इन सब को थोड़े थोड़े रूपों में प्राप्त हुई। एक बार मैंने आपको शांति नामक गोपी के साथ रासमंडल में प्रेम करते देखा था। प्रभु, वह शांति भी अपने उस शरीर को छोड़कर आप में लीन हो गई। उस समय उसका शरीर उत्तम गुण के रूप में परिणत हो गया। तदनंतर आपने उसको विभाजित करके विश्व में बांट दिया। प्रभु, उसका कुछ अंश मुझ में, कुछ इस निकुंज में और कुछ ब्राह्मण में प्राप्त हुआ। विभो, फिर आपने उसका कुछ भाग शुद्ध सत्य स्वरूपा लक्ष्मी को, कुछ अपने मंत्र के उपासकों को, कुछ वैष्णवों को, कुछ तपस्वी को, कुछ धर्म को और कुछ धर्मात्मा पुरुषों को सौंप दिया। पूर्व समय की बात है, क्षमा के साथ आप मुझे प्रेम करते दृष्टिगोचर हुए थे। उस समय क्षमा अपना वह शरीर त्याग कर पृथ्वी पर चली गई। तदनंतर उसका शरीर उत्तम गुण के रूप में परिणत हो गया था। फिर उसके शरीर का आपने विभाजन किया और उसमें से कुछ कुछ अंश विष्णु को, वैष्णवों को, धार्मिक पुरुषों को, धर्म को, दुर्बलों को, तपस्वियों को, देवताओं और पंडितों को दे दिया। प्रभु, इतनी सब बातें तो मैं सुना चुकी। आपके ऐसे ऐसे बहुत से गुण हैं। आप सदा ही उच्च सुंदरी देवियों से प्रेम किया कर। इस प्रकार रक्त कमल के समान नेत्रों वाली राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ कहना चाहा। गंगा योग में परम प्रवीण थी। योग के प्रभाव से राधा का मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गया। अतः बीच सभा में ही अंतर्ध्यान होकर वे अपने जल में प्रविष्ट हो गईं। तब सिद्ध योगिनी राधा ने योग द्वारा इस रहस्य को जानकर सर्वत्र विद्यमान उन जल स्वरूपिणी गंगा को अंजलि से उठाकर पीना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय पूर्ण योग सिद्धा गंगा से छुपा नहीं रह सका। अतः वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके चरण कमलों में लीन हो गईं। तब राधा ने गोलोक, वैकुंठ लोक तथा ब्रह्मलोक आदि संपूर्ण स्थानों में गंगा को खोजा, परंतु कहीं भी वह दिखाई नहीं दी। उस समय सर्वत्र जल का नितांत अभाव हो गया था। कीचड़ तक सूख गया था। जलचर जंतुओं के मृत शरीर से ब्रह्मांड का कोई भी भाग खाली नहीं रहा था। फिर तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत धर्म, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, मनुगण, मुनि समाज, देवता, सिद्ध और तपस्वी सभी गोलोक में आए। उस समय उनके कंठ, ओठ और तालु सूख गए थे। प्रकृति से भरे सर्वेश भगवान श्री कृष्ण को सबने प्रणाम किया, क्योंकि ये श्री कृष्ण सबके परम पूज्य हैं। वर देना इन सर्वोत्तम प्रभु का स्वाभाविक गुण है। इन्हें वर का प्रवर्तक ही माना जाता है। ये परम प्रभु संपूर्ण गोप और गोपियों के समाज में प्रमुख हैं। इन्हें निरीह, निराकार, निर्लिप्त, निराश्रय, निर्गुण, निरुत्साह, निर्विकार और निरंजन कहा गया है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी इच्छा से ये साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये सत्व स्वरूप, सतेज, साक्षी रूप और सनातन पुरुष हैं। इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई शासक नहीं है। अतएव इन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उन ब्रह्मादि समस्त उपस्थित देवताओं ने प्रणाम करके स्तवन आरंभ कर दी। भक्ति के कारण उनके कंधे झुक गए थे, उनकी वाणी गदगद हो गई थी, आंखों में आंसू भर आए थे, उनके सभी अंगों में उल्कावली छाई थी। सब ने उन परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इन सर्वेश प्रभु का विग्रह ज्योतिर्मय है। संपूर्ण कारणों के भी ये कारण है। ये उस समय अमूल्य रत्नों से निर्मित दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। गोपाल इनकी सेवा में संलग्न होकर श्वेत चंवर डुला रहे थे। गोपियों के नृत्य को देखकर प्रसन्नता के कारण इनका मुखमंडल मुस्कान से भरा था। प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री राधा इनके वक्ष स्थल पर शोभा पा रही थी। उनके दिए हुए सुवासित पान ये चबा रहे थे। ऐसे में देवाधिदेव परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रास मंडल में विराजमान थे। वहीं मुनियों, ऋषियों, मनुष्यों, सिद्धों और तपस्वियों ने तप के प्रभाव से इनके दिव्य दर्शन प्राप्त किए। दिव्य दर्शन से सबके मन में अपार हर्ष हुआ। साथ ही आश्चर्य की सीमा भी ना रही। सभी परस्पर एक दूसरे को देखने लगे। तत्पश्चात
उन समस्त सज्जनों ने अपना अभिष्ट अभिप्राय जगत प्रभु चतुरानन ब्रह्मा से निवेदन किया। ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना सुनकर विष्णु को दाहिने और महादेव को बाएं करके भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचे। उस समय परम आनंद स्वरूप श्री कृष्ण और परम आनंद स्वरूपिणी श्री राधा साथ विराजमान थी। उसी समय ब्रह्मा ने रासमंडल को केवल श्री कृष्णमय देखा। सबकी वेशभूषा एक समान थी, सभी एक जैसे आसनों पर बैठे थे। द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में परिणत सभी ने हाथों में मुरली ले रखी थी। वनमाला सबकी छवि बढ़ा रही थी। सबके मुकुट में मोर के पंख थे। कौस्तुभ मणि से वे सभी परम सुशोभित थे। गुण, भूषण, रूप, तेज, अवस्था और प्रभा से संपन्न उन सब का अत्यंत कमनीय विग्रह परम श्रांत था। सभी परिपूर्णतम थे और सब में सभी शक्तियां सन्निहित थी। उन्हें देखकर कौन सेवक है और कौन सेव्य, इस बात का निर्णय करने में ब्रह्मा सफल नहीं हो सके। क्षण भर में ही भगवान श्री कृष्ण तेज स्वरूप हो जाते और तुरंत आसन पर बैठे हुए भी दिखाई पड़ने लगते। एक ही क्षण में उनके दो रूप निराकार और साकार ब्रह्मा को दृष्टिगोचर हुए। फिर एक ही क्षण में ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं। इसके बाद तुरंत ही झट उन्हें राधा और कृष्ण प्रत्येक आसन पर बैठे दिख पड़े। फिर क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा का रूप धारण कर लिया है और राधा ने श्री कृष्ण का। कौन स्त्री के वेश में है और कौन पुरुष के वेश में, विधाता इस रहस्य को समझ न सके। तब ब्रह्मा जी ने अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। ध्यान चक्षु से भगवान दिख गए, अतः अनेक प्रकार से परिहार करते हुए भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान की आज्ञा से उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। फिर देखा तो श्री राधा को वक्ष स्थल पर बैठाए हुए भगवान श्री कृष्ण आसन पर अकेले ही विराजमान है। इन्हें पार्षदों ने घेर रखा है। झुंड की झुंड गोपियां इनकी शोभा बढ़ा रही हैं। फिर उन ब्रह्मा प्रभृति प्रधान देवताओं ने परम प्रभु भगवान का दर्शन करके प्रणाम किया और स्तुति भी की। तब जो सबके आत्मा सब कुछ जानने में कुशल, सबके शासक तथा सर्वभावन है, उन लक्ष्मीपति परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मा आप की कुशल हो, यहाँ आइए। मैं समझ गया, आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, परंतु इस समय यह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है। कारण वह मेरे पास बैठी थी। राधा जी उसे देखकर पी जाने के लिए उद्यत हो गई। तब वह चरणों में आकर ठहर गई। मैं आप लोगों को उसे सहर्ष दे दूंगा, परंतु आप पहले उसको निर्भय बनाने का पूर्ण प्रयत्न करें। नारद, भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कमलोद्धव ब्रह्मा का मुख मुस्कान से भर गया। फिर तो वे संपूर्ण देवता जो सबकी आराध्या तथा भगवान श्री कृष्ण से भी सुपूजिता हैं, उन भगवती राधा की स्तुति करने में संलग्न हो गए। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा जी की स्तुति की। चारों वेदों के प्रणेता चतुरानन ब्रह्मा ने भगवती राधा का इस प्रकार स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, देवी यह गंगा आपके तथा भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग से समुत्पन्न है। आप दोनों महानुभाव रासमंडल में पधारे थे। शंकर के संगीत ने आपको मुग्ध कर दिया था। उसी अवसर पर यह द्रव्य रूप में प्रकट हो गई। अतः आप तथा श्री कृष्ण के अंग से समुत्पन्न होने के कारण यह आपकी प्रिय पुत्री के समान शोभा पाने वाली गंगा आपके मंत्रों का अभ्यास करके उपासना करे। इसके द्वारा आपकी आराधना होनी चाहिए। फलस्वरूप वैकुंठ अधिपति चतुर्भुज भगवान श्री हरि इसके पति हो जाएंगे। साथ ही अपनी एक कला से यह भूमंडल पर भी पधारेगी और वहां भगवान के अंश क्षार समुद्र को इसका पति बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। माता, यह गंगा जैसे गोलोक में है, वैसे ही इसे सर्वत्र रहना चाहिए। आप देवेश्वरी इसकी माता हैं और यह सदा के लिए आपकी पुत्री है। नारद, ब्रह्मा की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती राधा हंस पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे के नख अग्र से निकलकर वहीं विराजमान हो गईं।
सब लोगों ने उसका सम्मान किया। फिर जल स्वरूपा गंगा से उसकी अधिष्ठात्री देवी जल से निकलकर परम शांत विग्रह से शोभा पाने लगी। ब्रह्मा ने गंगा के उस जल को अपने कमंडलू में रख लिया। भगवान शंकर ने उस जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तत्पश्चात कमलोद्धव ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। साथ ही राधा के स्तोत्र, कवच, पूजा और ध्यान की विधि भी बतलाई। ये सभी अनुष्ठान क्रम सामवेद कथित थे। गंगा ने इन नियमों के द्वारा राधा की पूजा करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। मुने, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और विश्व पावनी तुलसी, ये चारों देवियां भगवान नारायण की पत्नियां हैं। तत्पश्चात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर ब्रह्मा को दुर्बोध एवं अपरिचित सामयिक बातें बतलाईं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा, तुम गंगा को स्वीकार करो। विष्णु, महेश्वर, विधाता, मैं समय की स्थिति का परिचय कराता हूँ। आपको ध्यान देकर सुनना चाहिए। तुम लोग तथा अन्य जो देवता, मुनिगण, मनु, सिद्ध और यशस्वी यहाँ आए हुए हैं, इन्हीं को जीवित समझना चाहिए, क्योंकि गोलोक में काल के चक्र का प्रभाव नहीं पड़ता। इस समय कल्प समाप्त होने के कारण सारा विश्व जल आर्णों में डूब गया है। विविध ब्रह्मांडों में रहने वाले जो ब्रह्मा आदि प्रधान देवता हैं, वे इस समय मुझ में विलीन हो गए हैं। ब्रह्मा केवल वैकुंठ को छोड़कर और सब का सब जलमग्न है। तुम जाकर पुनः ब्रह्मलोक आदि की सृष्टि करो। अपने ब्रह्मांड की भी रचना करना आवश्यक है। इसके पश्चात गंगा वहां जाएंगी। इसी प्रकार मैं अन्य ब्रह्मांडों में भी इस सृष्टि के अवसर पर ब्रह्मा आदि लोगों की रचना का प्रयत्न करता हूँ। अब तुम देवताओं के साथ यहाँ से शीघ्र पधारो। बहुत समय व्यतीत हो गया। तुम लोगों में कई ब्रह्मा समाप्त हो गए और कितने अभी होंगे भी। मुने, इस प्रकार कहकर परम आराध्या राधा के प्राणपति भगवान श्री कृष्ण अंतःपुर में चले गए। ब्रह्मा प्रभूति देवता वहां से चलकर यत्न पूर्वक पुनः सृष्टि करने में तत्पर हो गए। फिर तो गोलोक, वैकुंठ, शिवलोक और ब्रह्मलोक तथा अन्यत्र भी जिस जिस स्थान में गंगा को रहने के लिए पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी थी, उस स्थान के लिए उसने प्रस्थान कर दिया। भगवान श्री हरि के चरण कमल से गंगा प्रकट हुई, इसीलिए उसे लोग विष्णुपदी कहने लगे। ब्रह्मा इस प्रकार गंगा के इस उत्तम उपाख्यान का वर्णन कर चुका। इस सारगर्भित प्रसंग से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। अब पुनः तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है? नारद ने कहा, भगवान, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और जगत को पावन बनाने वाली तुलसी, ये चारों देवियां भगवान नारायण की ही प्रिया हैं। यह प्रसंग तथा गंगा के वैकुंठ को जाने की बात मैं आपसे सुन चुका, परंतु गंगा विष्णु की पत्नी कैसे हुई, यह वृत्तांत सुनने का सुअवसर मुझे नहीं मिला। उसे कृपया सुनाइए। भगवान नारायण बोले, नारद, जब गंगा वैकुंठ में चली गई, तब थोड़ी देर के बाद जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा भी उसके साथ ही वैकुंठ पहुंचे और जगत प्रभु भगवान श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगे, भगवान, श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्म द्रव्य रूपिणी गंगा इस समय एक सुशीला देवी के रूप में विराजमान है। दिव्य यौवन से संपन्न होने के कारण उसका शरीर परम मनोहर जान पड़ता है। शुद्ध एवं सत्य स्वरूपिणी उस देवी में क्रोध और अहंकार लेश मात्र के लिए भी नहीं है। श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई वह गंगा उन्हें छोड़ किसी दूसरे को पति नहीं बनाना चाहती, किंतु परम तेजस्विनी राधा ऐसा नहीं चाहती। वह मानिनी राधा इस गंगा को पी जाना चाहती थी, परंतु बड़ी बुद्धिमानी के साथ यह परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रविष्ट हो गई। इसी से रक्षा हुई। उस समय सर्वत्र सूखे हुए ब्रह्मांड गोल को देखकर मैं गोलोक में गया। सर्वत्र अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण वृत्तांत जानने के लिए वहां विराजमान थे। उन्होंने सबका अभिप्राय समझकर अपने चरण कमल के नाकाग्र से इसे बाहर निकाल दिया। तब मैंने इसे राधा के पूजा के मंत्र याद कराए। इसके जल से ब्रह्मांड गोलक को पूर्ण कराया।
तदनंतर राधा और श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाकर इसे साथ लेकर यहाँ आया। प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस सुरेश्वरी गंगा को आप अपनी पत्नी बना लीजिए। देवेश, आप पुरुषों में रत्न हैं। इस साध्वी देवी को स्त्रियों में रत्न माना जाता है, जिनमें सत असत का पूर्ण ज्ञान है। वे पंडित पुरुष भी इस प्रकृति का अपमान नहीं करते। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उसी की कलाएं हैं। केवल आप भगवान श्री हरि ही उस प्रकृति से परे निर्गुण प्रभु हैं। परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए। आधे से तो दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और उनका आधा अंग आप चतुर्भुज श्रीहरि के रूप में प्रकट हो गया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग से आविर्भूत श्री राधा भी दो रूपों में परिणत हुई। दाहिने अंश से तो वे स्वयं रही और उनके वाम अंश से लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। अतएव यह गंगा आपको ही वर्ण करना चाहती है, क्योंकि आपके श्री विग्रह से ही यह प्रकट है। प्रकृति और पुरुष की भांति स्त्री पुरुष दोनों एक ही अंग है। मुने, इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि के पास गंगा को बैठा दिया और वे वहां से चल पड़े। फिर तो स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियम अनुसार गंगा के पुष्प एवं चंदन से चर्चित कर कमल को ग्रहण कर लिया और वे उसके प्रियतम पति बन गए। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी, वह भी समय अनुसार अपने उस स्थान पर पुनः आ गई। यो भगवान के चरण कमल से प्रकट होने के कारण इस गंगा को विष्णुपदी नाम से भी जाना जाता है। गंगा के प्रति सरस्वती के मन में जो डाह था वह निरंतर बना रहा। गंगा सरस्वती से कुछ द्वेष नहीं रखती थी। अंत में ऊब कर विष्णुप्रिया गंगा ने सरस्वती को भारतवर्ष में जाने का श्राप दे दिया था। मुने, इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्रीहरि की गंगा सहित 3 पत्नियां हैं। बाद में तुलसी को भी प्रिय पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अतएव तुलसी सहित ये 4 प्रेयसी पत्नियां कही गई हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।